तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम एक बार फिर से लिक्विड बीस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि लिक्विड बीस में जो रिटर्न बनता है एनुअली वो कितना रिटर्न बनता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जो भी रिटर्न बनता है वो किस फॉर्म में हमें क्रेडिट होता है। तो दूसरा क्वेश्चन हम ये भी आज देखने वाले हैं। और तीसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि टैक्स जो अप्लाई होता है, जो भी हमें रिटर्न मिलता है लिक्विड बीस के थ्रू, उसमें कितना टैक्स हमें अप्लाई होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना होता है। दोनों ही टैक्स देखेंगे हम इसमें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिक्विड बीस के बारे में ही खोल रखा है। चलिए हम चेक कर लेते हैं इसके रिटर्न्स क्या है। पहला क्वेश्चन जैसा कि हमारा यही था कि कितना रिटर्न हमें मिलता है लगभग एनुअली में। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, ये लिक्विड बीस का पूरा रिटर्न है ईयर वाइज। तो हम चलिए एब्सोल्यूट रिटर्न तो हम खैर नहीं देखेंगे, हम एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे। एनुअलाइज रिटर्न दोस्तों एवरेज रिटर्न होगा, तो हम एवरेज रिटर्न ही देखते हैं। तो दोस्तों पिछले एक साल की बात की जाए तो ये देखिए एक साल है यहाँ पे। तो पिछले एक साल में अगर बात की जाए तो एवरेज रिटर्न जो है वो 3.68 का रिटर्न है। और पिछले 2 साल का जो एवरेज रिटर्न निकल के आ रहा है वो है 2.9 का। और पिछले 3 साल का यहाँ आप देख सकते हैं 2.65 का। और पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न जो है वो थोड़ा कम है, आपको देखने को मिल रहा होगा, सिर्फ 1.71% का। और पिछले 10 ईयर का एवरेज रिटर्न बात की जाए, आप यहाँ देख सकते हैं 10 ईयर का एवरेज रिटर्न जो है वो 2.81% का रिटर्न है। और जब से ये आया है, मतलब कि जब ये आया था तो इस डेट थी लगभग 8 जुलाई 2003, तो लगभग 20 साल हो चुके हैं इस लिक्विड बीस ETF को। तो जब से ये आया तब से का अब तक का यानी पिछले 20 साल का एवरेज रिटर्न देखेंगे तो लगभग 3.93 यानी लगभग 4% कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पिछले 20 साल का रिटर्न जैसा कि हम देख सकते हैं कि लगभग 4% का रिटर्न है। और पिछले 1 साल का रिटर्न और 2 साल का भी रिटर्न देख लें तो लगभग कह सकते हैं कि 3.25% का रिटर्न है पिछले 2 साल में। तो हम इसमें हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग 3% हमें एनुअली रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि अगर हम पिछले 20 साल का भी एवरेज देख लें और शॉर्ट टर्म में भी अगर 1-2 साल का एवरेज रिटर्न देख लें तो हम इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग इसमें 3-3.25% रिटर्न मिल जाता है एनुअली। तो इसमें का हम एक, क्योंकि ये इसमें फिक्स होता नहीं है रिटर्न, तो हम इसमें एक लगभग यही कह सकते हैं कि 3 से 3.25% तक का एवरेज रिटर्न मिल जाता है। तो यह तो हो गई दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात कि इसमें कितना रिटर्न बनता है। तो दोस्तों चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को कि जो हमें रिटर्न मिलता है लिक्विड बीस से वो किस फॉर्म में हमें क्रेडिट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें, जो भी हमें रिटर्न मिलता है वो एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड के फॉर्म में ही हमें मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू भी हमें समझाया गया है कि अगर हम 1000 यूनिट को होल्ड करते हैं फॉर अ ईयर तो हमें लगभग 35 यूनिट मिल जाती है। 35 यूनिट्स ऑफ लिक्विड बीस हमें क्रेडिट हो जाएगी। और ये 3.5% के हिसाब से ही कैलकुलेट करके एग्जाम्पल दिया गया है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि हमें किस फॉर्म में मिलता है। तो ये आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया है। और चलिए हम देख लेते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन कि इसमें टैक्स किस हिसाब से अप्लाई होता है। तो दोस्तों टैक्स भी यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो अप्लाई होगा वो होगा 15%। और वो 3 साल तक अप्लाई होगा। मतलब कि अगर 3 साल से पहले आप इसे सेल कर देते हैं, 3 साल तक होल्ड करते हैं, उससे पहले सेल कर देते हैं, तो आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा, जैसा कि यहाँ दिखा रहा है आपको 15%। और वहीं बात की जाए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आता है 10%, जो कि आप अगर इसे 3 साल से ज़्यादा होल्ड करेंगे तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। और दोस्तों एक यहाँ पे एक चीज़ और बताई जा रही है, इफ़ द डिविडेंड क्रॉस 5000 मतलब 5000 से ज़्यादा का डिविडेंड अगर आपको मिलता है तो उस पर TDS 10% अप्लाई होगा। तो ये हो गई दोस्तों टैक्स की बात। तो दोस्तों आई होप आपको टैक्स भी समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कितना टैक्स लगेगा। तो दोस्तों आपको ये तीसरे क्वेश्चन का भी जवाब मिल गया होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और निकल के आता है, चलिए हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन एक निकल के आ रहा है, बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है कि जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, आई हैव रिसीव डिविडेंड बट आई डोंट सी देम इन माई होल्डिंग। मतलब कि मुझे डिविडेंड तो मिला पर वो मेरी होल्डिंग्स में मुझे शो नहीं हो रहा है। ऐसा बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों ऐसा इस वजह से होता है। चलिए इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों आंसर में लिखा है, फ्रैक्शनल यूनिट्स आर नॉट सोन इन योर होल्डिंग्स, दे विल बी सोन वंस योर यूनिट एग्रीगेट टू 1, मीनिंग ओनली होल यूनिट्स आर सोन इन योर होल्डिंग्स। दोस्तों इसका आंसर जो बताया गया है यहाँ पे ही बताया गया है कि आपको जो
डिविडेंड रिसीव नहीं हुआ है वो, यानी रिटर्न जो है वो आपको रिसीव इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि वो जो आपका रिटर्न बन रहा है वो 1000 रुपये से कम का बन रहा है, क्योंकि दोस्तों 1000 पे ही एक यूनिट बनती है, क्योंकि लिक्विड बीस का प्राइस 1000 ही होता है, तो 1000 पे एक यूनिट बनती है। तो दोस्तों इसमें जो भी रिटर्न होता है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं दिया जाता। फ्रैक्शन मतलब कि एक से कम आपको डिविडेंड जो होगा वो आपको इशू नहीं किया जाएगा, वो तभी इशू किया जाएगा वो जब वो एक होल नंबर बन जाएगा। होल नंबर मतलब 1 बन जाएगा या फिर 2 हो जाएगा या फिर 3 हो जाएगा। तो जैसे ही आपका डिविडेंड या रिटर्न 1 होगा, 1 यूनिट होगा यानी 1000 के बराबर होगा, तो आपको यूनिट 100 होने लगेगा, यानी अगर आपके पास 100 यूनिट होगी तो आपकी 101 यूनिट हो जाएगी। तो ऐसे ही आपका रिटर्न बढ़ता जाता है। और दोस्तों अगर मान लेते हैं आपका 1500 रुपये बन रहा है रिटर्न आज की डेट में, तो दोस्तों आपको फिर 101 ही रहेगा, वो 102 तब होगा जब आपका ये रिटर्न बढ़ते बढ़ते 2000 हो जाएगा, कि यहाँ पे आपको 2 यूनिट मिल जाएगी, क्योंकि 2000 बराबर 2 यूनिट। तो इस वजह से आपको कभी कभी यूनिट शो नहीं होता है, कि आपको लगता है कि आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो आपका रिटर्न 1000 से कम रहता है, तो आपको यूनिट इशू नहीं होती है। तो कम से कम 1 यूनिट के बराबर यूनिट होनी चाहिए रिटर्न, तभी वो आपको रिटर्न में शो होगा। तो कम से कम 1000 रिटर्न बनेगा तब आपको 1 यूनिट मिलेगा, और 2000 रिटर्न बनेगा तो आपको 2 यूनिट शो होगा, और अगर 2500 रिटर्न बन रहा होगा तब भी आपको 2 यूनिट ही शो होगा रिटर्न में, और जब 3000 बन जाएगा तब वो 2 का 3 हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिटर्न कैसे क्रेडिट होता है आपके होल्डिंग्स में। तो दोस्तों ये थे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो हमने आज मेनली डिस्कस किए लिक्विड बीस को लेके। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इस वेबसाइट में लिक्विड बीस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके जवाब भी दिए गए हैं। दोस्तों अगर आपके पास अब भी लिक्विड बीस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप यहाँ इस वेबसाइट पर आके पढ़ सकते हैं। हम आपको इस वेबसाइट की और जो हमने 2 वेबसाइट और भी पहले देखी थी उनकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा देंगे, आप चाहें तो वहाँ जाके ये सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके पास ग्रो या जीरोधा का डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।